Hello friends, my name is Vivek. In this particular video, we are going to talk about the WBJ 2021 की eligibility criterias. Yes guys, आप सोच रहे होंगे कि हमें तो पता ही है कि भाई क्या होता है eligibility criteria for any other examination. रिलेटेड मतलब कि जो सिमिलर होती है WBJ की तरफ. बट गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फोकस करवाना चाहता हूँ कि WBJ में इतने यूनिवर्सिटीज़ है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज काफ़ी अलग है. तो अगर आप पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, फॉर एग्जांपल जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दे रखे हैं WBJ के लिए वो मैच नहीं करेगा. यस गाइस, मैच नहीं करेगा और उसका सबूत भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा. तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सुनते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, ये भी आपको जानना जरूरी है. ठीक है, अगर आप सुनते हैं तो आप पर्टिकुलरली अपने जो बोर्ड एग्जामिनेशन की उसका टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको कितना प्रोबेबली लाना चाहिए फॉर टू गेट इनटू एनी गुड यूनिवर्सिटी. क्योंकि गाइस मुझे लास्ट ईयर भी काफी फोन आए थे कि मेरा इतना मार्क्स नहीं हो पाया, मेरी रैंक आने के बाद भी हम कॉलेज को नहीं ले पाए. यस गाइस, तो इस दौरान पे हम करें क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें और टारगेट करें तो कैसे टारगेट करें, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको पूरा जानकारी मिलेगा. तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने चैनल पे लाता रहता हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और आप हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज trickstervivek.com. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि WBJ की ऐसी में नॉर्मली एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है. सबसे पहले तो आपको सिटीजनशिप होना चाहिए, मतलब आप यहाँ इंडिया के होने चाहिए, बहुत ही बेसिक है. दूसरी मैं बात करूं आप लोगों को, तो नंबर 2 है गाइस कि आपने ऑलरेडी पास कर लिया है क्लास 12 और साथ में या फिर आप अपीयर कर रहे हैं इस साल, तो आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं. पास मतलब कितने साल पहले, तो यहाँ पर मिनिमम एज दे रखा है दैट इज 17. अब गाइस 17 जो एज है यहाँ पर वहां पर इस तरीके से जा रहा है कि आपने 2004 31 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर तक के पहले आपने जन्म लिया या फिर उसी दिन आपने जन्म लिया 2004, मतलब आपका 17 ईयर्स हो जाना चाहिए. मतलब आप समझ रहे हैं, तो 17 ईयर्स के ऊपर ही आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं. पर हम लोग कब तक एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो यहाँ पर अपर एज लिमिट नहीं दे रखी है. इस कारण से देखा गया है कि काफी हाई मैंने काफी ज्यादा एज के बच्चे भी यहाँ पर घुस जाते हैं कभी कभी. मतलब मैंने ये भी देखा है कि मेरा एक जूनियर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 साल पढ़ चुका है किसी कॉलेज में और उसके बाद भी यहाँ पर आ रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अपर एज है वो नहीं है. बट अगर आप मरीन इंजीनियरिंग ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं तो गाइज यहाँ पर आपको सोचने की बात है, क्योंकि 25 साल यहाँ पर एक फाइनलाइज्ड ईयर, मतलब 25 साल के ऊपर आप जाकर मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन नहीं. अब चलिए बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की. तो यहाँ पर देखें तो 45% आपका मिनिमम होना चाहिए, मतलब आपने मिनिमम 45% स्कोर किया है. बट किन किन सब्जेक्ट्स में, जैसे कि PCM मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश में भी आपकी गुड स्कोर होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए वो कॉलेजेस के दौरान पर है, बट अगर आपने पास किया है तो आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है. दूसरी बात करूं मैं आप लोगों का, ये वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो ये एडमिट कार्ड के साथ वेरिफिकेशन होगा. तो आपने एडमिट कार्ड अपना देंगे और उसका जेरोक्स देंगे, उसके बाद वो लोग अपने आप चेकआउट कर लेंगे. यहाँ पर सबसे स्पेशल बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के हिसाब से क्या क्या चेंजेस हमें देखने मिलेंगे यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में. तो सबसे पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी है दैट इज की कैलकाटा यूनिवर्सिटी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा. यहाँ पर गाइज आपको 60% मिनिमम होना चाहिए अगर आप किसी भी ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं तो. पर अगर आप एक स्पेशल कैटेगरी है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो आप OBC SC ST, हाँ स्टार्टिंग में भी बोलना भूल गया, OBC SC ST कैटेगरी वाले 40% मिनिमम. यहाँ पर भी आपको 55% मिनिमम, मतलब 5% का आपको कम देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पर एक बात कर लेते हैं जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी की. तो यहाँ पर गाइस जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में. यहाँ पर 60% जनरल के लिए और 50% यहाँ पर रखा गया है फॉर अदर कास्ट्स. अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है. तो यहाँ पर गाइस 60% आप अगर एक जनरल कैंडिडेट हैं और आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो ध्यान रखें, अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको हर जगह जनरल कैटेगरी में ही लिया जाएगा. तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कह दूं कि आपको 60% मिनिमम स्कोर करना है हर सब PCM में. और अगर आपने नहीं किया है तो आप उसके लिए एक वापस से टेस्ट दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट एग्जाम, और आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं. तो ये तरीका है बढ़ाने का. और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं और वेस्ट बंगाल से हैं तो 45% आपका मिनिमम देखा जाएगा. बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश में भी एक गुड स्कोर चाहिए, दैट इज की 30% आपका करीब होना चाहिए, मिनिमम 30% आपका होना चाहिए टू गेट इनटू एनी इंजीनियरिंग ब्रांच. अगर आप यहाँ पर आर्किटेक्चर ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 50% मिनिमम होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं. और अगर आपने एक स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, मतलब आप किसी भी अदर कास्ट से हैं, तो 37% आपका मिनिमम होना चाहिए PCM और इंग्लिश में, जैसे कि इंग्लिश में 30% है. यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कह दूं कि यहाँ पर अगर आप आर्किटेक्चर टारगेट कर रहे हैं तो आपको नाटा एग्जामिनेशन देने की जरूरत है और साथ में मतलब नाटा एग्जामिनेशन, और आप यहाँ पर दे सकते हैं मतलब JEE बार का एग्जामिनेशन, JEE मेन पेपर 2. तो अगर आप यहाँ पर एक और कॉलेज है दैट इज वेस्ट बंगाल एनिमल एंड फिशरी साइंस,
वहाँ पर 50% है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं तो वही आपको जरा पता है कि जरा सा लो होगा। के लिए बात कर लेते हैं नियोशिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो नियोशिया यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी हमने, आप जाकर देख सकते हैं, पुरानी वीडियो है। वहाँ पर हम लोग बात किए थे कि 60% आपका मिनिमम होना चाहिए पीसीएम में, और साथ में अगर आप क्या बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी से हैं तो कुछ आपके लिए लेस होगा। यहाँ पर एक और अच्छी कॉलेज दैट इज आलिया यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये आलिया यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी मुस्लिम बेस्ड है, ऐसा कहा जाता है, पर काफ़ी हिंदू स्टूडेंट्स भी जाके पढ़ते हैं आलिया यूनिवर्सिटीज़ में। आलिया यूनिवर्सिटी की जो है सिर्फ 10% सीट्स जाती हैं WBJE से, पर और अदर सीट्स जो होती हैं वो डायरेक्टली वो लोग भरते हैं अपने एग्जामिनेशन से। उनकी एग्जामिनेशन ज़रा सा उर्दू में भी होती है। तो इस कॉलेज के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम इसके बारे में एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर आलिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं 60% आपका मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर बात करें सिस्टर निवेदिता कॉलेज 60% मिनिमम। यहाँ पर अगर बात करें मरीन इंजीनियर्स की, तो मरीन इंजीनियरिंग में अगर आपको भर्ती होना है तो आपको 50% तो लाना ही पड़ेगा। साथ में इंग्लिश में आपका जो है पासिंग मार्क्स होना चाहिए जब आपने क्लास 10 या फिर 12। पासिंग मार्क्स का मतलब है यहाँ पर 50%, और अगर पीसीएम की बात करें तो 60% लेकर पकड़ के चलिए। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है और सारे पॉइंट्स को आपने नोट नहीं कर पाया तो आप नोट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जहाँ पर डोमिसाइल कैंडिडेट्स के बारे में बताएंगे और कौन कौन से ऑफिसर से आप साइन करवा सकते हैं। उसके बाद ऑफिशियल नोटिस से आप लोग को दिखाएंगे। ऑफिशियल नोटिस भी हमारे साथ लिंक्ड है, ये हमारी वेबसाइट में आप लोग 13-14 नंबर की पेज देख सकते हैं जहाँ पर ये पूरा डिटेल्स दे रखा है। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो आपको मैं पहले से कह दूं, अगर आप एक अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस नाम से सिर्फ 2-3 कॉलेजेस हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा हो गया, आपके लिए हो गया जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो ऐसी कुछ कॉलेज आपको मिलेंगी। पर अगर आप इन स्टेट हैं तो आप लोग सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। पर अगर आप इन स्टेट होते भी जनरल है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका स्कोर जो है कॉलेज में स्कूल में भी गुड होना चाहिए, साथ साथ आपका यहाँ पर गुड होना चाहिए। नहीं तो आप अगर एक ड्रॉप के बारे में भी सोच रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो भी आप अच्छा एक स्कोर अच्छा यहाँ पर गेन कीजिए। उसके बाद आप एक ड्रॉप लेके एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ड्रॉप जो होता है वो एक तरीके से गुड होता है, पर कुछ तरीके से मैंने बैड भी देखा है। क्योंकि जब मैंने ड्रॉप नहीं लिया और मैंने अपनी कॉलेज चालू कर दी तो मैं गुड कॉलेज में नहीं जा पाया। बट मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि मेरे कुछ ऐसे भी लोग को मैं जानता था, तो उन्होंने जो ड्रॉप लिया वो ड्रॉप लिए, पर मुझे उस समय लगता था कि उनका जो रिजल्ट गुड आएगा, पर जब आगे साल मैंने देखा कि उनका जो रैंक आया हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा आया, 4000 आया, 3000 आया। बट गाइस वो पीक नहीं टच कर पाए। बट यस, कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेजेस वो एक गुड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि कभी कभी आपको सोचना चाहिए कि आपकी टारगेट कहाँ है, और अगर आप उस टारगेट के लिए खूब मेहनत करना चाहते हैं तो हमेशा ही वो टारगेट गुड होना चाहिए, और साथ में अगर आप अचीव कर सके तो भगवान का लक है और साथ में आपकी मेहनत है। क्योंकि गाइस आपको पता है कि मेहनत की रिजल्ट्स हमेशा देखने को मिलती है, कभी कभी नहीं भी मिलती है, वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। आई नो कि ये सारे बातें काफ़ी सेंटीज हैं, बट गाइस ये मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप लेने के बाद ऐसा फेस करते हैं। बट मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से WBJE एग्जामिनेशन इज अ गुड एग्जामिनेशन। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं तो गाइस ऐसा मैंने देखा भी है कि काफ़ी 20-30,000 में भी बच्चे जादवपुर में पढ़ रहे हैं। बट गाइस यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनको 1000 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा, तब आपकी जो है एडमिशन हो पाएगी। और अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज की टारगेट कर रहे हैं तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी टारगेट कीजिए, या फिर आप टारगेट कीजिए जादवपुर यूनिवर्सिटी अदर स्टेट के लिए। और अगर आप यहीं पर हैं, मतलब समझ रहे हैं, आप यहाँ पर इन स्टेट हैं, तो आप सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को ट्राई कर सकते हैं, उनका फीस भी मिनिमम है और साथ में स्टडी हो सकता है। बट मैं आप लोगों को ये कहूँ कि पैंडमिक सिचुएशंस में काफ़ी रैंक गिरता है, तो आप लोग का रैंक भी गिरेगा और साथ में आप लोग अच्छी से ट्राई करेंगे तो अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।